परमात्मा प्राप्त की जितनी भी विधियां बताई गई थी, जितने भी रास्ते बताए गए थे, वो सारे के सारे रास्ते इस दुनिया को ही छोड़ के चले जा चुके हैं। हमारे आपके लिए केवल एक साधन भगवान ने कर दिया, बड़ा ही सस्ता साधन, कि केवल तो नाम अकेले जप ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, प्रभु से ज्यादा प्रभावशाली प्रभु का नाम है। कैसे? चिंतन करना। जब ये जीव परमात्मा के श्री चरणों में गया, जाकर के निवेदन किया, हे नारायण आप मुझे अपना लो, तो परमात्मा ने कहा, देख भाई मैं तुझे अपना तो लूंगा, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। जीव ने कहा, क्या शर्त है? तो भगवान अपना शर्त लगा दिया है। बोले, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ने कहा बेटियों कि सबसे पहले तो अपना मन निर्मल कर ले। अगर तेरा मन निर्मल है तो मैं तुझे अपना लूंगा, तो अगर तेरा मन नहीं निर्मल है तो फिर मेरी आशा मत कर। और एक बात और समझ ले, मेरे ख्याल से आज तक कोई हो जो मन निर्मल किया हो? गीता में भगवान ने कहा, जब 18 अध्यायों का गीता भगवान पूरी सुना चुके, सारे वचनों का, सारे उपदेश को दे चुके, तो अंत में अर्जुन से पूछा, बोले अर्जुन ये जो कह रहा हूं ये तेरी समझ में आ रहा है? तो जानते हो अर्जुन ने क्या कहा था? अर्जुन ने कहा, परमात्मा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्यों? मन ही चंचल कृष्ण मथत भजम बलमदृढ़। ये जो मेरा मन है ना, ये बड़ा चंचल है। आप कहते हो कुछ हो और मन कहीं बंबई में, कहीं दिल्ली, कहीं कलकत्ता, कहीं मद्रास टहल रहा है। तो मेरे विवेक में कुछ भी नहीं आ रहा है महाराज। तो बताइए, जब नर और नारायण के द्वारा नर को उपदेश दिया गया और नर के समझ में नहीं आया, वो अपना मन निर्मल नहीं बना पाया, तो हमारी आप जैसे क्या निर्मल बना पाएंगे? वो भगत निराश होके भगवान के पास से लौट आया, लेकिन जब थोड़ी दूर गया तो भगवान का नाम खड़ा था और नाम के चरणों में जाके गिर गया। कहने लगा, महाराज आप तो अपने शरण में ले लो। तो नाम ने जानते हो क्या कहा? कहा बिल्कुल आ जाओ मेरी शरण में। जीव ने कहा, महाराज आपका कोई शर्त तो नहीं है? नाम ने कहा, मेरा कोई शर्त नहीं है। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दीसी दसहूं। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे ईर्षा, द्वेष, दंभ, झूठ, पाखंड, जैसे भी जप सको, अगर तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो 100 पैसा मान के चलना कि आपका कल्याण एक दिशा से नहीं, मंगल दिशी दसहूं, 10 दिशाओं से आपका कल्याण हो रहा है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। किसी कवि ने 2 लाइन बड़ी गजब की दिया है। कहा, बाल बिगड़ जात, बाल डॉक्टर साहब
9-9, 10-10 साल के लड़कों को देखो तो उनके भी बाल सफेद हो रहे हैं। क्यों? बाल बिगड़ जात तेल यो फुलेल बिना, और नारी बिगड़ जात बिना आंख के दिखाए से। थोड़ा लगाम टाइट रखो। ये नहीं कह रहे कि रोज सवेरे उठते मान पीटना शुरू कर दो, है ना? शासन थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। बाल बिगड़ जात तेल यो फुलेल बिना, नारी बिगड़ जात बिना आंख के दिखाए से। पवन के झकोरे से बादल बिगड़ जात जैसे। इतनी लंबे बादल हों, लेकिन एक बार पवन का झकोरा आया कि सारे बादल साफ। पवन के झकोरे से बादल बिगड़ जात जैसे, और विधवा बिगड़ जात श्रृंगार के बनाए से। विप्र बिगड़ जात, विप्र बिगड़ जात परतीय गमन कीन्हे, और क्षत्रिय बिगड़ जात अधर्म धन खाए से। कहा तक कभी गंगादास बिगड़े पर बिगड़ जात, और जन्म बिगड़ जात बिना राम गुण गाए से। जन्म बनाना चाहते हो तो फिर भगवान का गुणानुवाद गाना ही पड़ेगा। आइए एक छोटी सी भजन आप हमारे साथ गाएंगे, बढ़िया सुंदर ताली बजा करके। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। कैसे रहो? मुख में हो राम नाम, नाम से हाथ में। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम राम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। 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 विधि का विधान जान, विधि का विधान
सीताराम सीताराम कहे चाहे विध राखे राम ताहे विध रहिए सीताराम सीताराम। बोझा मत लीजिए, अपने आप को स्वतंत्र करके रखो। मनुष्य का शरीर पाए हो, स्वतंत्र होते रहो। अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी परमात्मा के श्री चरणों में डाल दो। मस्त मलंग बन करके जियो। अपने केवल कर्तव्य पे ध्यान देते रहो बस। उस कर्तव्य का परिणाम क्या निकलेगा ये परमात्मा पर छोड़ दो। कहता है जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। हाथ दीनानाथ के। ये सारी जिंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में छोड़ दो और जाने दो, जो करोगे भगवान सब ठीक है। जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपा हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। हाँ, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। दुख में रहो तो भी, सुख में रहो तो भी। धन्यवाद निर्विवाद। भगवान अगर दुख दे देना तो भी भगवान से प्रसन्न रहो। जय हो परमात्मा, तेरी दी हुई हर वस्तु मुझे कबूल है। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। चीज पर ध्यान देते रहो। फसल चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन अगर उसमें घास पतवार उग गए तो वो फसल नष्ट हो जाती है। हमारी आपके जीवन में भी बहुत से घास पतवार हैं, और सबसे जो विषैला घास होता है जानते कौन है? कहा?
किया यह अभिमान तो फिर घमंड मत आने दो। किया यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान भी मान नहीं पाएगा। हाँ किया यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान को भी मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। कर्म करते रहो, उद्यम में लगे रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। भगवान ने कहा तुमको केवल काम करने का अधिकार दिया गया है, फल का के अधिकारी नहीं हुआ। कहा फल आशा त्याग, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम। चाहे विधि राखे राम आहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम। चाहे विधि राखे राम आहे विधि रहिए। अंतिम लाइन बड़ी बेजोड़ लाइन है। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं भैया। चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी है, संसार में जितने भी हैं सब अपने अपने स्वार्थ से लगे हुए हैं। और जिस दिन उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है ना, वो आपको अपनी नजरों से गिरा देते हैं। संसार में हर आदमी के सामने हाथ मत फैलाओ यार। अगर इस दुनिया में किसी के ऊपर विश्वास करना है, किसी के ऊपर आशा करना है, तो वो केवल परमात्मा। कहा आशा ये राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा ये राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। हाँ नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। करो क्या? साधु संग राम रंग। हाँ हाँ साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर परम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया आह्लादरी शक्ति मैया किशोरी जी
अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री यज्ञ पुरुष भगवान और यज्ञ में पधारे हुए 33 कोटि देवी देवताओं, श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे आपके बीच में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, इस गांव के समस्त देवी देवता, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता, इस स्थान के समस्त देवी देवताओं, सभी के श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम है। इस यज्ञ के परमाचार्य आचार्य द्वय, जिनके वांग में वैदिक वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का वाचन चल रहा है, जो वैदिक मंत्रों के माध्यम से यज्ञ में पधारे हुए 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन अर्चन नमन बंदन प्रातः काल से ही शुरू कर देते हैं। ऐसे परम आचार्य स्वामी श्री लीलामणि शास्त्री जी महाराज और उन्हीं के सहयोग में स्वामी श्री प्रेम प्रकाश शास्त्री जी महाराज, मैं आचार्य द्वय को सतत प्रणाम करता हूं, जिनके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जुग जुगांतर के सृजित पुण्य एक साथ पूंजीभूत होकर के प्रकट हुआ और आज हमारे आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे दुबे परिवार, हमारे डॉक्टर साहब, उनकी धर्मपत्नी मास्टर जी, उनके छोटे भैया जी, उनकी छोटी बहू, मैं आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमारे बीच में आप सभी भैया लोग बैठे हुए हैं, मैं इस मंच से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सीता सती मदालसा अनसुईया के पच्चुन्नों को अनुप्राणित करने वाली हमारी बेटियां भी यहाँ बैठी हैं, मैं इस मंच से मातृ शक्ति को भी प्रणाम करता हूं। हमारे सहयोगी जन बड़े प्रेम के साथ हमारा संगति करते हैं, मैं जो आर्गन से बजाते हैं भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और करुण नयन शास्त्री जी, आप एक अच्छे आचार्य भी हैं, तबले से हमारी सहायता करते हैं, मैं शास्त्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और हमारे आचार्य अभी मंच पे हैं, माला यहीं पर इनकी चलेगी, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये भैया अतुल साउंड कंपनी के जितने भी हमारे प्रोपराइटर लोग बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कल क्या बताया था भैया आप, यूट्यूब वाली अकाउंट फोटो, अमर फोटो स्टूडियो की तरफ से इस कथा का प्रचार प्रसार यूट्यूब और मोबाइल पे हो रही, जिनके जिनके पास मोबाइल है सब पे ये कथा आ रही है लाइव के रूप में। और इतना बड़ा सौजन्य ये अमर फोटो स्टूडियो की तरफ से दिया जा रहा है। जो भैया नहीं आ पा रहे हैं, अगर चाहे तो अपने मोबाइल पे ही वो कथा सुन सकते हैं। बोलो आनंद कंद की। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर चलने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वजं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ी सुंदर सी बात कल चर्चा चल रही थी। भगवान शुकाचार्य इस माया से बचने का सतत प्रयास किया, लेकिन क्या बच पाए क्या? शुकदेव जी बच पाए क्या?
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सी अर्धाली दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को उन्होंने ललकार दिया। इस ब्रह्मांड में चाहे वो त्रैलोक्य के ब्रह्मांड क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा की माया से नहीं बच सकते। बड़ा सुंदर अर्धाली देते हैं, उन्होंने कहा कि अति प्रचंड रघुपति कह माया, रघुपति कह माया, अति प्रचंड रघुपति कह माया, अति प्रचंड रघुपति कह माया, अति प्रचंड रघुपति कर माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। हाँ कौन मोह जो नहीं जग जाया, कौन मोह जो यही जग जाया। यही नहीं, पुराणों ने भी ललकारा। मार्कंडेय पुराण का वो श्लोक आप सभी जानते होंगे। माया देवी ने त्रैलोक्य को ललकार दिया, कहा है कोई माई का लाल जो हमसे बच के जाए। कैसे? ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा, बलाद आकृष्य मोहा ये महामाया प्रयक्षति। ज्ञानी नाम अपचेतांसी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषीन्द्र मुनीन्द्र ज्ञानी ध्यानी त्यागी विरागी अनुरागी, कौन है जो माया से बचा? ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलाद आकृष्य। माया ने कहा मैं इतने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी बलाद माने जबरदस्ती, आकृष्य माने खींच कर महामाया के गर्त में डाल देती हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कोई बचा? नहीं बचा। इतनी प्रचंड परमात्मा की माया है। लोगों ने बहुत बचने का प्रयास किया, लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रही है कि काजल की कोठरी में कैसो ही शयन हो जाए, लेकिन एक लीख काजल की लागी है, पे लागी है। कजरे की कोठरी से बच के चले आओ, बड़ा मुश्किल बात है। वो काजल की कोठरी भैया जी लग जाएगी, उसमें कोई न कोई लीख जरूर काजल की लगेगी। ये काजल की कोठरी है, ये माया की नगरी है। इस माया की नगरी में आकर के आप माया से बच के चले जाओ, असंभव है। कबीर बाबा ने बड़ा विचित्र एक बात लिखा। कबीर बाबा ने दुनिया वालों को चैलेंज दिया, बोले दुनिया वालों, जो माया आपके जन्म जन्मांतर से लगी हुई है, कभी उस माया से भी बचने का प्रयास किया? चैलेंज दिया। कहा अरे कहन ठगनिया से बची जा। इतनी विचित्र ठगनी है। कहा ठगनिया से बची जा, तब हम जानी ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने। हाँ तब हम जानी, तब रे हम मानी, तब हम जानी, तब रे हम मानी, ठगनिया से बची जा, तब हम जानी रे ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने। किसी ने पूछा ये ठगनी रहती कहाँ है? कहा गलिया में बैठी हो, गलिया में बैठी नजर सरतानी, ठगनिया से बची जा, तब हम जानी रे ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने रे ठगनिया से बचे जाए, तब हम जाने। बड़ी विचित्र है। कैसे? कहा ऋषि मुनि न कर लूट सी कठरिया, ऋषि मुनि कर लूट सी कठरिया,
ऋषि मुनि न कर लूट सी गठरिया, ऋषि मुनि ने कर लूट सी गठरिया। और दुनिया के जो सबसे बड़े ज्ञानी है कौन? नारद मुनि के, नारद मुनि के उतारी ले सुपानी, ठगनिया से बची जा तब हम जानी रे, ठगनिया से बचे जा तब हम जानी रे, ठगनिया से बचे जा तब हम जानी रे, ठगनिया से बची जा तब हम जानी, ठगनिया से बचे जा तब हम जानी रे। सुखदेव जी क्या क्या जानते हो बेटियों? 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में छिपे रहे, पैदा ही नहीं हुए। 12 साल तक। डॉक्टर साहब आपकी पैथोलॉजी यहां काम नहीं करेगी। यू डोंट नॉट बी डिस्टर्ब। ये भारतवर्ष की हमारी बेटियों का कमाल देखो। पुराण मतलब जानते हो क्या होता है? पुराण मतलब होता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। सोचो हमारी भारतवर्ष की ललनाएं कितनी गजब गजब का काम कर डाली। कोई अमेरिका वाली, कोई रसिया वाली, कोई चाइना वाली, कोई पाकिस्तान वाली कर सकती है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी बात है। 12 वर्ष। पराम्बा भगवती दिति, भगवान कश्यप की पत्नी है दिति, 100 वर्ष तक अपने बच्चों को अपने पेट में ही रखे रहे। आगे चल के कथा आएगी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की। बोलो आनंद कंद की जय हो। बड़ी सुंदर सी कथा आती है, 2 मिनट में ले लीजिए। एक दिन की बात थी और देवर्षि नारद जी घूमते घूमते चले गए। तो नारद का मतलब ही है नारद, ना रद्द, जो समय से कभी रद्द नहीं होता। इतिहास के, पुराण के, वेद के, शास्त्र के जितनी भी कथाएं आपको मिलेंगी, सारे कथाओं का सूत्रधार नारद है। एक दिन बीड़ा बजाते बजाते पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। संजोग देखिए कि माता पार्वती बैठी है, बाबा भोलेनाथ नहीं है। नारद ने सोचा अब अवसर बड़ा गजब का है। गए मैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले माता जी प्रणाम। पार्वती ने कहा खुश रहो, कहिए देवर्षि। नारद ने कहा मैया बड़े जरूरी काम से आया था, बाबा नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं अभी तो थे, राम जाने कहीं चले गए होंगे। अच्छा अच्छा, बहुत दिन से एक बात मैया आपसे कहना था। बोले बताओ। कहने लगे माँ गुस्सा मत करना, ये भोलेनाथ ऊपर से जितने भोले दिखाई देते हैं ना, उतने ही अंदर से काले हैं। माता पार्वती ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे देवर्षि नारद ने कहा मैया दुनिया के सबसे बड़े दगाबाज। माता पार्वती ने कहा तेरे साथ कौन सी दगाबाजी किया? देवर्षि ने कहा मेरे साथ दगाबाजी किया होता तो चल जाता माता, लेकिन सबसे बड़ी दगाबाजी तो आपके साथ किया है। बोलो आनंद कंद। माता पार्वती ने कहा मेरे साथ? बोले हाँ। कहा मेरे साथ कौन सी दगाबाजी किया, तक तो मैं नहीं जान पाई। देवर्षि नारद ने कहा मां शंकर बाबा अपने गले में क्या पहनते हैं? अरे कहा माला पहनते हैं। किसकी माला? मुंडों की माला। तो क्या आपको यह भी पता है कि किसके मुंडों की माला है जो भगवान भोलेनाथ गले में पहनते हैं? इंसान को जो बहुत प्रिय चीज लगती है उसी को अपने गले में पहनता है। वो है कौन जो भगवान भोलेनाथ को इतना प्रिय है कि मरने के बाद भी उसका गला काट लेते हैं और उसकी माला बना करके अपने गले में पहन लेते हैं। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम
दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। क्या माँ आप जानते हो किसके मुंडों की माला है? पार्वती मैया ने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। तो देवर्षि नारद ने कहा पर बताइए, आज 87,000 वर्ष हो गए परम्बा भगवती आपके विवाह, इतने दिनों में कभी भोलेनाथ ने आपसे एक शब्द भी जिक्र नहीं किया। पार्वती ने कहा कि नहीं किया। तो देवर्षि नारद ने कहा समझ लो, अब आप हमको मत कहना कि काले नहीं हैं। और एक बात और बता दो, ये हमारी जो बेटियां बैठी हैं, भगवान इनका स्वभाव ही वही बना के भेज दिया है। स्वभाव बना यही बना दिया है स्वभाव, ये इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। अब गुणगाठ सदाबुर रही, अब वेद पुराण संतन जन कहीं क्या कि साहस अनृत चपलता माया और भय अविवेक असौच अदाया। 8 अवगुण आपकी नहीं कह रहा हूं, ये पार्वती लक्ष्मी कुष्मांडा दुर्गा सिद्धिदात्री काल रात्रि इनकी बता रहा हूं। आपकी तो जाने दीजिए, कोई गिनती ही नहीं है। बोलो अवगुण 8 अवगुण सदा रहता है। कौन कौन? साहस। डॉक्टर साहब गजब की हिम्मत होती है, कब मट्टी के तेल छिड़क लें, कब रेलवे ट्रैक पड़ी दिखाएं, कब फांसी लगाए लें, कब कई ढावे। बोलो वृंदावन। साहस, गजब की हिम्मत। और दूसरा भैया अनृत, नंबर 1 की झुट्ठिन होती है। नंबर 1 तोहरन जेबुआ से पैसवा निकाल के धैल हैं और सवेरे जात की पूछे हम 500 को नोट रही का हो गई, चट से तोहरे ऊपर सवार हो जाई। हम इनके जब देखा तब देखा, हम इनका चोरी लगावत रहा। ज्यादा बोलबे तो लड़ाई हो जाई। अपन मोटरसाइकिल स्टार्ट करा भैया, जहाँ जात हुआ जा, कम से कम सलकन तेजी है। बोलो वृंदावन लाल की। साहस अनृत। और तीसरा है चपलता। चंचलता इतनी लंबी चौड़ी होती है कि घूंघट तो हिया तक काढ़े रही हैं और तुहार पूरा नक्शा बनाई देंगी। बोलो वृंदावन। किसी कवि ने 2 लाइन लिखा था डॉक्टर साहब, डॉक्टरों साहब को मुस्कियाई रहा। बोलो आनंद करने। किसी कवि ने 2 लाइन बड़ी सुंदर लिखा। क्या कहा? अरे कहन की सूरजा छिपैया दरी बादरी, आरु चंद्रा छिपाई अमावस आए। और कहा रैना अंधेरी में चोरा छिपे, आरु मोरा छिपे बन की लारा पाए। घूंघट वोट में नैना छिपे, लेकिन चंचल नारी छिपे ना छिपाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। साहस अनित चपलता और माया, बड़ा जबरदस्त इनका माया घेरेगा। तो हार अगर 500 को नोट हेराई गई तो कहबा जाए दिया के